आज राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। धरतीपुत्र मुलायम सिंह नाम से कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह नहीं रहे। उनके बीच के तमाम किस्से अब हमारे आपके जहन में हैं। उनसे जुड़े हुए लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह कैसे थे। हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी से लोकसभा से प्रत्याशी रही डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी, जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इस समय दिल्ली में है। फोन लाइन पे हमसे जुड़ रही हैं पूर्वी वर्मा जी। पूर्वी वर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी की पुत्री हैं, जिनका 3 पीढ़ियों से समाजवादी पार्टी से नाता है। पहले दादी उषा वर्मा जी, फिर सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा जी और खुद अब पूर्वी जी। पूर्वी जी, स्वागत है आपका द यूपी टॉप वाइज में। आज बड़े अफसोसजनक दिन है कि पार्टी के मुखिया, संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं हैं। आज उनका देहावसान हो गया। पूर्वी जी, कैसे याद करती हैं आज उस दिन? जी सलीम भाई, आज यूपी टॉप वॉइस के माध्यम से आज हम आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से लोगों के बीच में एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा दुखद है हम सभी समाजवादियों के लिए। न सिर्फ समाजवादी परिवार बल्कि अक्रॉस पार्टी लाइंस, पूरी राजनीति में जिन जिन को ये खबर मिली है कि आदरणीय नेताजी का आज निधन हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, उन सबके लिए आज एक बहुत बड़ा बहुत दुखद ये एक समाचार रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय नेताजी सिर्फ एक परिवार के मुखिया ही नहीं, वो पूरी एक विचारधारा के मुखिया रहे। जेपी मूवमेंट के बाद आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी के जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और न ही सिर्फ काम बल्कि एक पूरी पार्टी को खड़ा किया, जो पार्टी गरीबों के हित में, जो लोग जिनको सताए हुए लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या जो दलित समाज के लोग थे या जो माइनॉरिटीज थी, जिनको उस समय उनकी आवाज नहीं मिल रही थी, उनको मान सम्मान दिया, उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक मजबूत किया। कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे और कैबिनेट में वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। और मुझे लगता है ये दर्शाता है कि उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो कितने डायनामिक थे। मुझे याद है पिताजी 3 बार उनके साथ सांसद रहे और जब मैं छोटी थी तो हम लोग पिताजी के साथ कभी कभी पापा हम लोगों को पार्लियामेंट ले जाते थे नेताजी से मिलाने, और मिलते ही साथ वो सर पे हाथ फेर के आशीर्वाद देते थे और बोलते थे ये बच्ची दूर जाएगी, रवि इस बच्ची में कला है, काबिलियत है, मुझे दिखता है। और मुझे नहीं पता, उस समय मैं बचपन में बहुत छोटी थी, उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा। इतने बड़े विचारक रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने बदलाव लाया है और आज उनके आशीर्वाद से हम लोग तो राजनीति में उतर गए, कुछ बन गए, पर बहुत दुखद, बहुत इमोशनल है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब से न्यूज आई है सुबह से 8:30 बजे से कि उनका निधन हो गया और ये टीवी पे आना शुरू हुई, मीडिया पे आना शुरू हुई, तब से मन में इतना उलझन है मन में। ये सिर्फ पारिवारिक क्षति या पार्टी की क्षति नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आज नहीं है। आपके परिवार का 3 पीढ़ियों से उनसे लगाव रहा है। 2 दिन पहले आप मिलके आई थी पूर्वी जी, कैसी तबीयत थी उनकी? क्या बात हो सकी थी किसी से? जी पिताजी आपके भी गए थे? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने पहुंची थी मेदांता अस्पताल और कल पिताजी भी मिलने गए थे। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। एज अ डॉक्टर मैं भी जानती हूँ, जब कोई इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट में होते हैं तो आपको मिलने नहीं दिया जाता, बिकॉज इन्फेक्शन का खतरा होता है कि आप कंटामिनेट ना कर दें जो पेशेंट है उनको। तो हम लोग कोई भी, जितने भी लोग वहाँ पहुंचे हैं, कितने भी डिग्निटरीज हों, हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, आदरणीय नेताजी से कोई मिल पा नहीं रहा था, बट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल रहे थे। वहाँ पे श्री धर्मेंद्र यादव जी भी, श्री रामपाल, श्री प्रोफेसर साहब जी,
और घर के बाकी सदस्य भी सब लोग उपस्थित रहे और बाकी कार्यकर्ता भी सब लोग जी, रहे। जी। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हो जा रही थी और समय समय पर हम लोगों को नेताजी का जी। जो सेहत था या जो उनकी वाइटल्स थे या जो वो उनकी मेडिकल चार्टिंग थी वो पता चल रही थी। पूर्वी जी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये पहला मौका रहा होगा जब पार्टी की स्थापना से अभी तक कि मुलायम सिंह उस स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं थे। काफी भावुक क्षण रहा होगा वो पार्टी नेताओं के लिए। वो पार्टी के संरक्षक, उन्होंने पार्टी को स्थापित किया है, वो संरक्षक भी हैं, वो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। तो ऐसा कभी कोई इवेंट नहीं होता है, कभी कोई ऐसा सेमिनार या कॉन्वोकेशन नहीं होता समाजवादी पार्टी का जिसमें आदरणीय नेताजी ना रहें, अगर वो ठीक हैं तो क्योंकि उनकी हेल्थ ने अलाउ नहीं किया, वो अस्पताल में थे, इस वजह से वो नहीं आ पाए। डॉक्टर पूर्वी जी कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपसे जुड़ा हो और आपको महसूस हो रहा हो कि आप 82 साल के इस बुजुर्ग या यूं कहें इस युवा बुजुर्ग से जब आप मिलने जाते थे, ये 28 साल की पीढ़ी मिलती थी, क्या सीख देते थे नेताजी? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक बात है कि एक 82 साल के उम्र के एक व्यक्ति से 28 साल के, 25 साल के, 18 साल के इनफैक्ट युवा युवतियां क्या सीख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगा कहना। या मुझे लगता है कि दिल से वो युवा ही रहे। उन्होंने युवाओं को, उन्होंने जवानों को, उन्होंने देश के गरीब किसानों को, बुजुर्गों को, सबको एक साथ सम्मान दिया। बच्चों को भी, महिलाओं को भी बहुत सर पे हाथ फेर के सम्मान देते थे। और मुझे लगता है जो उनकी एक सोच थी दूरदर्शी, एक कनेक्शन था उनके साथ हर पार्टी कार्यकर्ता का, उनकी कला थी उनमें। और मुझे लगता है कि ये चीज हम सब लोग जो है मिस करेंगे, खास तौर पर जो उनके साथ के लोग जिन्होंने उनसे सीखा। खुद पिताजी जो है मेरे आचार्य नरेंद्र देव जी की विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और नेताजी को बहुत बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और आज जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनको भी ये जो क्षति है, मैंने आपको बोला है बहुत पर्सनलाइज्ड है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है सबके लिए। व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ सदन में रहे, उनके साथ रैलियां की, उनके साथ सुख दुख में रहे। और मुझे लगता है ये एक बड़ा लॉस होता है। इस क्षति की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है, बट ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि हम सब आपके साथ हर तकलीफ में, हर दुख में, सुख में तो रहते ही हैं, हर तकलीफ में खड़े हैं। तो ये हमारे साथ थी दिल्ली से डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी। तो आपके पास भी अगर कोई किस्सा है, कोई यादें हैं, मुलायम सिंह से जुड़ी कोई बातें हैं, तो आप शेयर करिए द यूपी टॉप वॉइस प्लेटफॉर्म पे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, द यूपी टॉप वॉइस।